Hello students, welcome to our channel iPaper Classes. Education is the key to success in life and today we are going to discuss about ICAR Technician T1 post. प्रैक्टिस सेट सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है प्रैक्टिस सेट सेकंड सोशल साइंस का। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो था वो हमने पहले डाल दिया था। ठीक है, 2 दिन पहले डाला था तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उस पर मैंने 1000 लाइक के लिए बोला था, तो लगभग 800 प्लस चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी से लाइक हो ही जाएंगे, सभी देख लेंगे इसके बाद भी, क्योंकि आपका जो है ना वो इस सेशन के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं लेवल को इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, देखते हैं आज कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने नंबर बनते हैं। तैयारी तो आप सब कर ही रहे हैं, ठीक है, तो पता तो चले कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, अब सभी को बताना है कि लास्ट में मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक दूंगा, सभी को बताना है कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं लाइव चैट में। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ जाइए, सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी इंक्रीज होते चले जाइए। ठीक है, और सेशन को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं जब भी स्टार्ट करूँगा जब थोड़ा से बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तभी मज़ा आएगा ना। ठीक है, करने में तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। ठीक है, और शेयर करिए सेशन को जल्दी से जल्दी, सभी अपने ग्रुप्स वगैरह व्हाट्सअप जितने भी स्टूडेंट्स आपके जहाँ पर हैं फ्रेंड्स उन सभी तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को सारे के सारे। ठीक है, लाइक करिए शेयर को। गुड आफ्टरनून, ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून, मैरी क्रिसमस टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो आई पेपर क्लासेस परिवार है 1500 होने वाले हैं। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था। ठीक है, तो 1500 होने वाले हैं, मुश्किल से 100 तो बढ़ गए हैं। 100 मतलब 100 स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं, तो 200 स्टूडेंट्स की और कमी है। तो सभी अभी इसी वीडियो को देखें जितने भी स्टूडेंट्स, वो सभी लाइक करते चलिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करते चलिए, घंटा दबा दीजिए, रेड बटन को काला कर दीजिए, ताकि आप आई पेपर क्लासेस के परमानेंट मेंबर बन जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप आई पेपर क्लासेस के परमानेंट मेंबर बन जाएं, तो इसलिए सभी घंटे को दबा दीजिए और रेड बटन को काला कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसमें 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका ये जो टॉपिक है, मैंने आपका जो चैप्टर कंप्लीट कराया है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसी से रिलेटेड आज आपके टुडेज जो हैं जो टेस्ट चल रहा है प्रैक्टिस सेट, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एमसीक्यूज रखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, अब जो कल आपका प्रैक्टिस सेट आएगा वो भी इसी से रिलेटेड आएगा, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहिए, लगातार आता रहेगा। ठीक है, और शाम को आपका जर्नल साइंस का भी प्रैक्टिस सेट आएगा। जर्नल साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए उस क्लास पर, क्योंकि पहला प्रैक्टिस सेट है और जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा उतना ज़्यादा मज़ा आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या है, तो सभी क्वेश्चन का जवाब देते चलना। ठीक है, साथ के साथ कमेंट भरती रहनी चाहिए। ठीक है, सभी जवाब देते चलना, तब तभी पता चलता रहेगा। मैं रेगुलर आपके कमेंट पढ़ता हूँ कि कौन क्या क्या जवाब दे रहा है, और मुझे एक्सपेक्टेशन है अपने स्टूडेंट से कि सभी सही जवाब देंगे। ठीक है, क्योंकि सारे ही क्लास ले रहे हैं, आज कुछ अलग से भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने स्टैंडर्ड लेवल के, तो वो सभी भी आप देखते चलना। ठीक है, मैं हालांकि सारा डीपली कराऊंगा इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, इटली एंड जर्मनी करंटली कम अंडर विच कॉन्टिनेंट, तो किसका आता है दोस्तों, जल्दी बताइए सभी कि इटली और जर्मनी किस महादेश या किस महादेश के अंदर आता है। कौन सा दोस्तों, इटली एंड जर्मनी, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, यूरोप। ठीक है, किसका आता है दोस्तों, यूरोप के अंदर आता है, यूरोप के अंदर आता है क्या दोस्तों, इटली एंड जर्मनी। ठीक है, अब यदि हम बात करें दोस्तों, ये हमारा जो है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, क्या स्टूडेंट्स, नॉर्थ अमेरिका की कुछ करंट की बात कर लेते हैं कि सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, थोड़ा थोड़ा फैक्ट बताना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगी दोस्तों माउंट अल्बर्ट। क्या है दोस्तों, माउंट अल्बर्ट। ठीक है, मेंशन करते चलना दोस्तों, सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बताऊंगा। दूसरा यदि हम बात करें दोस्तों, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपकी दोस्तों हो जाएगी माउंट एकांगुआ। ठीक है, माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ, तो ये आपकी हो गई साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और
उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता दी माउंट अल्बर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। यदि हम यूरोप की बात करें दोस्तों, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी आपको पता रखना जरूरी है, करंट के सारे क्वेश्चन में कराऊंगा इसमें। तो ये हो जाएगी आपकी माउंट अल्बर्ट, क्या दोस्तों, सॉरी माउंट एल्ब्रूज। ठीक है, माउंट एल्ब्रूज जो हो जाती है वो आपकी हो जाती है किसकी दोस्तों, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अपने, क्या है, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना पुनः वियना कांग्रेस द्वारा की गई। दोस्तों वियना कांग्रेस के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से बताया था, आपको नोट्स में लिख लिया होगा हालांकि सभी ने। तो वियना कांग्रेस के बारे में मैंने सभी को अच्छे से कराया है, तो आप जाकर क्लास भी देख लेना सभी सोशल साइंस की। आज 5वां आपका चला था अमेरिकन रिवॉल्यूशन। क्या दोस्तों, आज आपका 5वां जो सेट चला था, 5वां जो क्लास चली थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन, तो सभी जाकर देख लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए मुझे, मैं एक अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो रिस्पॉन्स तो बनता ही है। तो दोस्तों फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, जल्दी से जवाब दीजिए। विच रूलिंग डेंसिटी वाज री स्टेबलाइज्ड इन फ्रांस बाय द कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से जवाब दीजिए। कौन सी वंश शासन वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रूसो वंश की स्थापना, क्या दोस्तों, ब्रूसो वंश की स्थापना जो थी वो आपकी की गई थी किसके द्वारा दोस्तों, फ्रांस में की गई थी। ठीक है, वियना कांग्रेस द्वारा, क्या दोस्तों, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया हमारा, ये वियना कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, हालांकि जाना ज़रूरी था तो इसलिए मैंने जितना डिस्कशन हो पाया कर दिया। ठीक है, तो वियना कांग्रेस के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये क्या थी दोस्तों, कब स्टार्ट हुई थी, मतलब ये क्या थी, ये आपकी एक तैयार की गई थी, जो मतलब मैंने आपको नोट्स में लिखाया, हालांकि देख लेना, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, इसे देखना थोड़ा जल्दी से। मेजिनी का संबंध किससे है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। मेजिनी कौन थे, हु वाज द मेजिनी, कौन थे दोस्तों, हु वाज द मेजिनी, एंड ये रिलेटेड किससे थे, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेजिनी वाज रिलेटेड टू विच, इनमें से कौन से मेजिनी रिलेटेड है। ठीक है, तो मेजिनी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, तो जल्दी बताना सभी किससे रिलेटेड थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बोनरी से रिलेटेड थे, क्या दोस्तों, कार्बोनरी से रिलेटेड थे। ठीक है, कौन दोस्तों, मेजिनी की बात हो रही है। मेजिनी कौन है दोस्तों, यंग इटली के संस्थापक कहा जाता है, ये आप क्वेश्चन अच्छे से मेंशन करना। यंग इटली के संस्थापक कौन हो जाते हैं दोस्तों, मेजिनी। ठीक है, किसके दोस्तों, यंग इटली के संस्थापक। और दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, लाल सेना, इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, लाल सेना क्या है दोस्तों। ये लाल सेना क्या थी दोस्तों 1918 में स्टार्ट हुई थी, क्या दोस्तों, 1918 में लाल सेना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और किन्होंने की थी इसके बारे में जानना जरूरी है। लाल सेना का गठन 1918 में किसने किया था दोस्तों, किसने किया था दोस्तों, लियोन ट्रोटेस्की, लियोन ट्रोटेस्की। ठीक है दोस्तों, लियोन ट्रोटेस्की। तो इन्होंने दोस्तों लाल सेना का मतलब लाल सेना की स्थापना की थी 1918 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों ये जो लाल सेना थी इसमें कौन मतलब मैक्सिमम लोग कौन थे, जो मैक्सिमम लोग थे आपके वो किसान लोग थे इसमें। ठीक है, किसान लोग जो थे लाल सेना के अंदर मैक्सिमम लोग थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता है आपका सारा इतना। और दोस्तों एक चीज क्वेश्चन आपने देखा होगा, इसमें एक ऑप्शन है डाइट। डाइट क्या है दोस्तों, यदि हम इसकी बात करें मतलब डाइट क्या है, व्हाट इज डाइट, तो जल्दी बताना, मतलब कौन से देश की संसद का नाम डाइट है, जल्दी से बताओ। ये डाइट जो है ये किसकी संसद का नाम है, जल्दी बचाओ, जल्दी बताओ थोड़ा तेज से दोस्तों। ये हो जाता है जापान की संसद का नाम। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। और जापान का ही मतलब विश्व में सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर किसका है दोस्तों, सबसे मजबूत सुपर कंप्यूटर किसका है दोस्तों, जापान का ही है। वो कौन सा हो जाता है, फुगाकू सुपर कंप्यूटर। ठीक है, करंट के क्वेश्चन याद रखना, फुगाकू सुपर कंप्यूटर भी जापान का ही है। ठीक है, और जापान का ही सबसे मजबूत पासपोर्ट भी है
हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आता है ना, उसमें नंबर 1 पर कौन सा होता है दोस्तों? सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का ही है। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन हो जाता है और ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। डाइट किसकी संसद का नाम है? जापान की संसद का नाम डाइट है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों, रूस की संसद का नाम आप मुझे कमेंट करिए जल्दी से। क्या रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम जल्दी जल्दी सभी कमेंट कीजिए क्या है। मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट दोस्तों। कांग्रेस तो आपकी अमेरिका की हो गई, इंडिया की तो संसद है ही। ठीक है, यूके में पार्लियामेंट हो गई, संसद हो गई, यूके में भी पार्लियामेंट हो गई। रूस की संसद का नाम क्या है? मुझे एक बार इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, तो रूस की संसद का नाम हो जाएगा दोस्तों आपका ड्यूमा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ड्यूमा। ड्यूमा क्या है? ये रूस की संसद का नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी से। इटली व जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना और जब भी जवाब देना है। इटली व जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो जल्दी से जवाब दे दिए, जवाब दे दीजिए। ठीक है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अगेंस्ट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी? क्या दोस्तों? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अगेंस्ट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी? तो फास्टली कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कौन था? तो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। इटली व जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन सा देश था? वो हो जाता है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाती है वियना। क्या दोस्तों? ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाती है वियना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना हुआ। और इटली के मैंने बताया, यंग इटली के संस्थापक मैंने आपको ऊपर बताया अभी कौन थे दोस्तों? मेजिनी। ठीक है, और इटली का तो दोस्तों एकीकरण था ना, इटली के एकीकरण का मेन कारण क्या था दोस्तों? इटली के एकीकरण का, या हाँ मेन कारण बोल सकते हैं, मेन कारण, मेन रीजन क्या रहा था? मेन रीजन कौन थे दोस्तों? ये हो जाते हैं आपके गैरीबोल्डी। क्या है दोस्तों? गैरीबोल्डी। ये हो जाते हैं इटली के एकीकरण के मेन कारण। ठीक है, गैरीबोल्डी। अच्छे से मेंशन करना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है गैरीबोल्डी के बारे में। गैरीबोल्डी कौन थे? ठीक है, तो इटली का एकीकरण का मेन कारण बता दिया मैंने। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजिनी। ठीक है, और आपका इंग्लैंड ऑस्ट्रिया हो गया, वियना हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, काउंट काबूर क्या है? काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा से हो पा रहे होंगे, बट फिर भी आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, चाहे गलत हो या सही हो। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तुक्का मारने की कोशिश कीजिए, तुक्का तो चलता ही है ना। टू व्हाट पोस्ट वाज विक्टर इमेनुअल अपॉइंटेड काउंट काबूर? तो क्या दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, याद रखना। काउंट काबूर को किसने किया था? विक्टर इमेनुअल ने। ठीक है स्टूडेंट्स, किसने किया था? विक्टर इमेनुअल ने किया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। कैसा लगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गैरीबोल्डी पेशे से क्या थे? मैंने आपको बताया अभी गैरीबाल्डी। क्या दोस्तों? इन्हें ही इटली के एकीकरण का तलवार या कारण कहा गया था। ठीक है, गैरीबोल्डी क्या थे? तो दोस्तों पेशे से गैरीबोल्डी क्या थे? ये थे आपके नाविक। क्या दोस्तों? नाविक थे, नाविक चालक थे, नाविक चलाने वाले उन्हें होते हैं। ठीक है दोस्तों, सेलर। तो ये थे। तो व्हाट वाज गैरीबाल्डी लाइक बाय प्रोफेशन? तो कौन थे दोस्तों? सेलर थे। ठीक है स्टूडेंट्स, याद हो गया ना। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ महान क्रांतिकारी के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या दोस्तों? कुछ ग्रेट रिवोल्यूशनरीज के बारे में मैंने बताया था, पिछली क्लास थी आपकी, उसमें मैंने जूसेफी मेजिनी का नाम लिया था और आपका गैरीबाल्डी का नाम लिया था। ठीक है, तो ये वही हैं, ये पेशे से नाविक थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हो जाता है क्या दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? कौन सा है दोस्तों? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? हु क्रिएटेड द स्टेट ऑफ जर्मन राइन? तो जल्दी से जवाब दीजिए, किसने किया था? ठीक है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। जर्मनी की स्थापना किसने की थी? जर्मन राइन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे। क्या दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मैंने अच्छे से बताया, सारा कुछ बताया। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? ठीक है, क्या दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो कौन थे दोस्तों ये? जल्दी बताइए।
जल्दी जल्दी बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनका हुआ था 1769 में, ठीक है। 1769 में जन्म हुआ था, क्या दोस्तों। और इन्हें कौन से युद्ध में हराया गया था? मतलब ये हार गए थे, कब हारे थे? हार गए थे कौन से युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में, ठीक है फ्रेंड्स। वाटरलू युद्ध लिख लेते हैं पूरा। किसमें दोस्तों? वाटरलू वार में हार गए थे। वाटरलू वार कब हुआ था दोस्तों? 1815 में हुआ था। तो ये आपका प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट था उसका क्वेश्चन हो गया। मैंने पूछा था आपसे, यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन्हें जब ये हार गए थे तो इन्हें बंदी बनाकर कहाँ पर ले जाया गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, सेंट हेलेना द्वीप पर ले जाया गया था, ठीक है। ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखाया है। सेंट हेलेना द्वीप पर ले जाया गया था किसे? नेपोलियन बोनापार्ट को, जब नेपोलियन हार गए थे वाटरलू के युद्ध में 1815 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तो आप देख पा रहे होंगे, जोल्वेरिन कैसी संस्था थी? क्या है स्टूडेंट्स? जोल्वेरिन कैसी संस्था थी? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे कमेंट में कि जोल्वेरिन आपकी कैसी संस्था थी। जवाब दो दोस्तों जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापारिक संस्था थी, ठीक है। व्यापारिक संस्था थी, मर्चेंट्स संस्था थी। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज जोल्वेरिन, ठीक है। तो मर्चेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन था। कौन दोस्तों? जोल्वेरिन, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जैकोबिन क्लब के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया था। क्या दोस्तों? जैकोबिन क्लब भी था इनकी तरह ही, जैकोबिन क्लब था एक। तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चे में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये इसमें क्या था दोस्तों, जो स्मॉल हमारे शॉपकीपर्स होते हैं ना, एक तो इसमें कौन थे? स्मॉल शॉपकीपर्स थे, स्मॉल शॉपकीपर हो गए, ठीक है। और एक आपके हो गए हमारे फार्मर्स लोग, ठीक है। एक फार्मर्स लोग थे। तो जैकोबिन क्लब के बारे में भी याद रखना दोस्तों। जोल्वेरिन कैसी संस्था थी इसके बारे में भी याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी जल्दी दीजिए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसके बारे में जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। वो क्या है दोस्तों? हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो कौन थे दोस्तों? वो हो जाते हैं आपके बिस्मार्क, ठीक है। कौन से हो जाते हैं? बिस्मार्क हो जाते हैं, जिन्होंने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन? बिस्मार्क ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्मार्क। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि बिस्मार्क क्या थे दोस्तों। बिस्मार्क एक ये जर्मनी थे मूलतः, ठीक है। क्या थे दोस्तों? ये जर्मनी थे, ठीक है, जर्मनी के थे। हिटलर के बारे में कुछ लिख के दोस्तों, हिटलर कौन थे? हिटलर के बारे में कुछ लिख लेना आप, अच्छा सा, ठीक है। इन्हें सच्चा देवदूत कहा जाता था। क्या दोस्तों? इन्हें सच्चा देवदूत कहा जाता था। कहा जाता था। और एक क्वेश्चन और लिख लेना जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, हड़प नीति किसने स्टार्ट की थी? हड़प नीति किसने स्टार्ट की थी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ने, ठीक है। हड़प नीति, हिटलर, हड़प, याद रख लेना थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है आपका फ्रैंकफर्ट क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट टेक प्लेसेस। तो क्या हो जाता है दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है तो इन्हें हम डायरेक्टली हम सनवाइज याद कर लेंगे, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी ये याद जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। तो कब हुई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका 1871 में, ठीक है। कब हुई थी? 1871 में हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर हो गया आपका 1871 एडी में। क्या दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की स्थापना, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी की स्थापना हुई थी 1871 में, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? क्या है दोस्तों? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? व्हेन डिड द नेपल्स रिवॉल्यूशन टेक प्लेसेस। जल्दी से बताइए नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं तो ये तो डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे सनवाइज, तो जल्दी जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाता है दोस्तों 1821 में, ठीक है। कब हुई थी दोस्तों? 1821 में, 1821 में हुई थी। याद रखना दोस्तों नेपल्स की क्रांति, ठीक है। तो सभी का सही जवाब आ रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है। मुझे लग रहा है अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं बच्चे। तो रिवॉल्यूशन कौन सा है दोस्तों? नेपल्स का।
तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो हो गया दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे होंगे, क्या है दोस्तों, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। क्या है दोस्तों, वेयर डिड द चर्चिस्ट मूवमेंट टेक प्लेसेस। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत जो थी वो कहाँ से हुई थी। तो एक बार जल्दी से इसका जवाब भी दे दीजिए मुझे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंग्लैंड। क्या है दोस्तों, इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिस्ट आंदोलन की। अगर सेशन अच्छा लग रहा है एक बार जल्दी से मुझे थंब करके बताइए कि सर सेशन अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी थंब ले करके बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी थंब करके बताइए। इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी क्या, वियना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी वियना। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, जल्दी से बताइए। ग्रीक वाज डिक्लेयर्ड, क्या है दोस्तों, ग्रीक, जल्दी जा भाई, ग्रीक वाज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो स्वतंत्र राष्ट्र यूनान को कब घोषित किया गया था। ये आपका अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं सनवाइज, तो उन्हें भी याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832 में, ठीक है। 1832 ईस्वी में स्थापना हुई थी, मतलब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया था यूनान, ठीक है। मैंने सुबह आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन कराया। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका दोस्तों कब स्वतंत्र हो गया था, एक बार मुझे डेट मेंशन करके बताना। यदि सभी ने क्लास ली है तो अमेरिकन कब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था, ये जल्दी से बताओ। और कौन सी ट्रीटी के अकॉर्डिंग हुआ था, कौन सी ट्रीटी के अकॉर्डिंग हुआ था, कौन सी संधि के बाद हुआ था, जल्दी से जल्दी बताना मुझे। देखते हैं कितने बच्चे क्लास लेते हैं, तो उन्हें पता ही होगा जो अमेरिका पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ था और कौन सी संधि के अकॉर्डिंग स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832 1832 एडी में, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोनरी क्या है दोस्तों, कार्बोनरी क्या है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। इन विच ईयर डिड द कार्बोनरी ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेसेस। क्या है दोस्तों, इन विच ईयर चला जा भाई, इन विच ईयर डिड द कार्बोनरी ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेसेस। तो जल्दी से बताओ एक बार, कब हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या है, कार्बोनरी संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1810 ईस्वी में। क्या दोस्तों, 1810 ईस्वी में की गई थी, 1810 में, ठीक है, 1810 एडी में की गई थी। तो अच्छे से मेंशन करना थोड़ा सा कि कब की गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है इसलिए वॉइस प्रॉब्लम की दिक्कत आती है, ये हैंग हो जाता है थोड़ा सा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1815 में क्या हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था। बहुत ज़्यादा याद रख लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसी में ही आपका नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, ठीक है। और फिर उन्हें कहाँ ले गए थे दोस्तों, सेंट हेलेना द्वीप पर ले गए थे। हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे, क्या है दोस्तों, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, ये जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ गए। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, एड्रियानोपुल ट्रीटी कब हुई थी, जल्दी से जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1829 में, ठीक है। क्या 1829 में, आप एकदम आंसर दे दिया, टाइम की हम सेविंग करेंगे। 1829 में इसका क्या हुआ था दोस्तों, स्थापना हुई थी, संधि हुई थी, कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो ट्रीटी हुई थी, सब याद कर लेना, 1829 एडी में हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं दोस्तों करंट का, एक करंट का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। क्या है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से बताओ मुझे, ये 18वीं सदी की ही बात है, तो जल्दी से जल्दी बताना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो लिख लेना दोस्तों, सभी बता दे मुझे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, ये भी आपको जानना जरूरी है। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, ठीक है। बिटवीन विच टू कंट्रीज वाज द ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपुल, ठीक है। तो किन किन के बीच हुई थी दोस्तों, इसे आप मेंशन कर लेना, तुर्की एवं रूस के बीच में, ठीक है। क्या है दोस्तों, तुर्की
एवं रशिया के बीच में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका तुर्की एवं रशिया के बीच में। तुर्की दोस्तों क्या है, तुर्कियों ने ही किसमें, भारत में पोलो गेम की शुरुआत की, पोलो गेम स्टार्ट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन आप मुझे बताना, पोलो गेम खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी इतिहास में, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पोलो गेम खेलते हुए लिख लेना आप, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी, वो पोलो गेम खेलते हुए ही हुई थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जितने भी रिलेट हो चुका कर दिया तुर्की से रिलेटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी क्या, एड्रियानो पुल की संधि। ऊपर नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 में। क्या दोस्तों, 1875 ईस्वी में हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, ठीक है। ये हो गया आपका। और 1896 में क्या हुआ था दोस्तों, 1896 में हुआ था आपका ओलंपिक की स्थापना, ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 ईस्वी में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी आप मेंशन कर लेना थोड़ा अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेंडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, क्या दोस्तों, बिटवीन हुम डिड द बैटल ऑफ सेंडान टेक प्लेसेस। तो सेंडान का युद्ध किसके बीच हुआ, जल्दी जल्दी मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाता है फ्रांस एवं पर्सिया के बीच में, ठीक है। फ्रांस एवं पर्सिया के बीच में हुआ था, अच्छे से मेंशन करना। एक तो हो गया फ्रांस और पर्सिया के बीच में हुआ था, ठीक है, सेंडान, क्या है दोस्तों, सेंडान बैटल। तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 कहाँ गया, तो ये कट गया दोस्तों। तो कितने हो गए टोटल, 24 क्वेश्चन हो गए। सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका मिस हो गया इसमें से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, हु क्रश्ड द रिवोल्ट ऑफ पोलैंड। तो जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस, रशिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, रशिया, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ठीक है। रशिया ने कुचल दिया था क्या दोस्तों, किसे, पोलैंड के विद्रोह को। तो समझ में आया दोस्तों। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सन 1870 में फ्रांस और पर्सिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, वेयर वाज द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड पर्सिया इन 1817। तो फास्टली कमेंट कीजिए मुझे कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों। 1870 में हुआ था, फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था, जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंडॉन, ठीक है, सेंडॉन में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, सेंडॉन में होता है। इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाएगा दोस्तों, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन का स्रोत रहा। तो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा गला खराब हो जाता है बोलते बोलते। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन स्रोत रहा। सो जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों, विच कंट्री लिटरेचर फॉर यूरोपियन एंड वॉज नॉलेज साइंस अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनान, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीक। मेंशन कर लेना अच्छे से, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। यंग इटली का संस्थापक का विकास किया, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया आई थिंक, कि युवा इटली का संस्था का विकास किसने किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ इटली डेवलप्ड। तो किसने की थी दोस्तों, मेजिनी ने, ठीक है, किसने की थी, मेजिनी ने, ठीक है। और गैरीबोल्डी कौन थे दोस्तों, जो इटली का जो एकीकरण हुआ था ना, तो उसका जो मेन कारण था वो गैरीबोल्डी थे।
तो ये भी आप अच्छे से मेंशन कर लेना गैरीबोल्डी को, और मेज़िनी इसके यंग इटली के संस्थापक गैरीबोल्डी कहे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? बिस्मार्क के बारे में बताओ जल्दी से। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिस्मार्क? कवि थे, नाटककार थे, संगीतज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे? जल्दी बताओ मुझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कूटनीतिज्ञ। क्या है दोस्तों? डिप्लोमेट हो जाएंगे। कूटनीतिज्ञ थे कौन दोस्तों? बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत लिखा दूं दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1815 में, जब आपका नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, ठीक है। इसी ईयर में आ रहा था, इसी ईयर में इनका जन्म हुआ था। इन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बिस्मार्क को किस नाम से जाना जाता है? आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है। आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि बिस्मार्क को किस नेम से जाना जाता है? आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये मूलतः जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के निवासी थे मूलतः, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। ये आपका सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? क्या है दोस्तों? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बताओ। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एक बार कमेंट करना सभी के कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्टर इमैनुअल। क्या है दोस्तों? विक्टर इमैनुअल, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ऐसे कौन से ब्रिटिश कवि थे जो शहीद हुए थे यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? तो विच ब्रिटिश पोइट वाज मैटायर्ड ड्यूरिंग द ग्रीक इंडिपेंडेंस मूवमेंट? तो कौन से ऐसे महान कवि थे जो ब्रिटिश यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हो गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपके लॉर्ड बायरन। दोस्तों कौन से? लॉर्ड बायरन, ये शहीद हो गए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आपकी 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। एक बार सभी मुझे कमेंट में बता देना कि कैसी लगी सीरीज। डेली चलाई जाए, ठीक है। कमेंट में बताओ डेली चलाई जाए ऐसी सीरीज, क्योंकि मैं आपके डिटेल्स में ले जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से जल्दी जवाब दो कि डेली चलाई जाए। और दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंक्रीज होनी चाहिए फैमिली, बस हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, बस एक यही फी है आपकी। आप यही फीस कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे आपका ही फायदा है, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आई पेपर क्लासेस चैनल की, ठीक है। यदि हम कभी शेड्यूल देने में लेट हो जाएं तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट शाम को आएगा, एकदम मस्त रहिए, ठीक है। और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। 15,000 होने चाहिए आज। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।